नाम को शंकर जी जाप करते हैं कि कोई और है। कहूं विवेक विचार, आप विवेक से विचार करके बिल्कुल कहिए, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी महाराज जैसे ही सुने ना तो सबसे पहले हंसे। क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि आप हमेशा निरंतर राम जी का नाम लेते हैं और राम जी के बारे में पूछने जा रहे हैं। हम समझ गए। चाहूं सुनन राम गुण गूढ़ा, इसलिए किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम जी का जो रहस्यमय चरित्र है ना, आप उसको सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा प्रश्न किए, मूर्ख के जैसे प्रश्न किए। और कहते कहते कहने लगे, महाराज आपकी प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आप राम कथा सुनना चाहते हैं, राम जी की चरित्र सुनना चाहते हैं। गूढ़ा का अर्थ होता है रहस्यमय चरित्र। इसलिए मेरे राम जी देखो, कहने लगे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी के संसार के व्यक्ति जो होता है ना, ऐसे वैसे प्रश्न कर लेता है, लेकिन आप बहुत सुंदर प्रश्न किए भगवान के बारे में। दो चार व्यक्ति बैठ जाते थे ना तो सत्संग की बात करते थे, शास्त्र की बात करते थे, और अब अगर बैठ जाएंगे ना तो इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन आज भी साधक अगर एक जगह बैठते हैं तो सत्संग की ही बात करते हैं। और आजकल तो क्या है मेरे राम जी, इधर उधर की बातें। आप बहुत सुंदर प्रश्न किए, मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ, दो गप्पी इकट्ठा हुआ। गप्पी मतलब एक दूसरे को जो जितना बढ़ाकर बोल सके। तो एक ने कहा, अच्छा ये बताओ तेरे पास क्या है? तो बोले तुम बताओ। बोले मेरे पास? बोले हाँ। बोले मेरे दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी के पास में एक इतनी बड़ी गौशाला थी, इतनी बड़ी गौशाला थी कि इस द्वार से छोटी सी केड़ी निकले तो दूसरी द्वार तक जाते जाते वृद्ध हो जाए, बिल्कुल इतनी बड़ी गौशाला। सामने वाले ने कहा, वाह भैया, अब तुम बताओ तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी। बोले बस करो, बोले सुनो तो, उनके दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी के पास में 1000 बीघा जमीन था। तो सामने वाले ने पूछा कि इतना जमीन था? बोले हाँ। तो बोले पानी कैसे पिलाते थे, पाड़त कैसे करते थे, पानी वानी कैसे पिलाते थे? भाई कितना सारा ट्यूबवेल और कितना कुआं होगा? बोले मेरे दादाजी के पास में एक बांस की लग्गी थी, और इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि जिस खेत में पानी गिराना हो उसमें छेद कर दे तो पानी उसी में आ जाए और पूरा गेहूं में पाड़त हो जाए। तो सामने वाले ने पूछा, इतनी बड़ी बांस की लग्गी तेरे दादाजी के पास? बोले हाँ। बोले फिर रखते कहाँ थे? तो बोले मेरे दादाजी और तेरे दादाजी में दोस्ती थी, सो तेरे दादाजी की बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें रखा करते थे। अब कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, हम समझ गए, आप बहुत सुंदर प्रश्न किए, आप राम कथा सुनना चाहते हैं। चाहूं सुनन राम गुण गूढ़ा, इसलिए किन्हु प्रश्न अतहु मनहु अति मूढ़ा। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। कहते हैं सबसे पहले ये बता दूं कि कलयुग में अगर श्री राम कथा का आश्रय लेता है, राम जी की कथा सुनता है, तो क्या होता है और कैसा है राम कथा? तो कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम
कथा शशि किरण समाना। भगवान की कथा कैसी है? बोले चंद्रमा की किरण के समान है। और संत चकोर करहि जेहि पाना, संत रूपी चकोर उसको पान करते हैं। तो किसी ने बाबा तुलसीदास जी से कहा, बाबा आपको राम कथा का अगर उपमा देना था तो सूर्य का देना था, आप चंद्रमा का किरण की क्यों दिए? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई, भगवान सूर्य हमेशा लोगों को अच्छे नहीं लगते। शरद ऋतु में सभी लोग भगवान सूर्य को चाहते हैं। भगवान सूर्य जैसे ही उदय हुए सभी लोग कुर्सी डाल डाल करके बाहर बैठ जाते हैं धूप लेने के लिए। आज भी हम धूप में बैठे हैं, क्यों? शरद ऋतु है। लेकिन अगर ग्रीष्म ऋतु हो तो जैसे ही भगवान सूर्य उदय हुए कि सब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और पर्दा लगा देते हैं। क्यों भाई? बोले धूप आएगा, गर्मी लगेगा ज्यादा। तुलसीदास जी कहते मैं ये नहीं चाहता हूं हमारे प्रभु श्री राम की कथा को लोग 6 महीना चाहे और 6 महीना ना चाहे, हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा हमेशा निरंतर निरंतर लोग चाहे। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी अगर आपको देना ही था तो चंद्रमा का उपमा देना था, चंद्रमा का किरण का क्यों दिए? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई, चंद्रमा में दाग लगा हुआ है और मैं चंद्रमा का उपमा देकर मैं अपनी राम कथा में दाग नहीं लगा सकता। और चंद्रमा का जो किरण है वो बिल्कुल स्वच्छ है, इसलिए मैं इस किरण की उपमा दिया। कलिकाल में यदि कोई सुनता है तो क्या फल मिलता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा क्या है? बोले काली जी के समान है। और हमारे अंदर जो महामोह है ये क्या है? बोले महिषासुर के समान है। जिस प्रकार से महिषासुर को काली मैया ने मारा, उसी प्रकार से मेरे राम जी, हम यदि राम कथा का आश्रय लेंगे तो हमारा महामोह रूपी महिषासुर खत्म हो जाएगा। ये महामोह क्या है? ये महामोह यही है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इसको हमने किया, उसको तुमने किया, ये महामोह है। जब हम राम कथा में आश्रय लेंगे तो कैसे होंगे? बोले पानी में नाव चले तो चलने दो, पर नाव में पानी ना आने दो, और मन संसार में जाए तो जाने दो, पर संसार को मन में ना आने दो। फिर ऐसा हो जाता है राम जी, नौका के अंदर, जल के अंदर नौका रहती है, लेकिन नौका के अंदर अगर जल आ जाए तो डूब जाएगा। हम ऐसे हो जाते हैं, संसार में रहते हैं लेकिन संसार में रहते हुए भगवान की प्रति प्रेम रहता है। भाई जब देखा कि भगवान का कोई काम है तो सब काम एक तरफ और भगवान का काम पहले। संत लोग कहते हैं, देखो भाई, नारियल 2 प्रकार का होता है। एक नारियल ऐसा होता है कि अगर उसको बजाइए तो खट 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 करेगा, वो सूखा नारियल है। और एक बजाएंगे तो पानी वाला रहता है, वो चिपका हुआ रहता है, वो बिल्कुल बजेगा नहीं, पानी भले बजेगा, नारियल नहीं बजेगा। साधक भी उसी प्रकार से होते हैं। एक तो क्या है, संसार में रहते हैं लेकिन संसार से अलग रहते हैं, और दूसरा संसार में रहते हैं लेकिन संसार से ही लगे रहते हैं। किसी को कहो चलो भैया पंचमुखी दरबार में राम कथा हो रही है, सुनने के लिए चलें, तो कहेगा हम कथा सुनने जाएंगे तो हमारा काम क्या तेरा बाप करेगा? क्योंकि वो संसार से लगा हुआ है। अगर हम राम कथा का आश्रय लेते हैं तो हमारा जो महामोह है राम जी ये खत्म हो जाएगा। हम संसार में हैं पर संसार से अलग है, हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, हमारा मोह महामोह खत्म हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाने लगे। एक बार त्रेता युग